हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर टीजीटी सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान आप कह सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें और इतने कम समय में आप किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों पर बात हम करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एक तो हम ऑल ओवर इंडिया में डीएसएसबी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपका जनरल पेपर भी रहेगा, यानी जनरल पेपर जिसको आप लोग पेपर 1 कहते हैं, और आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा जिसको पेपर 2 कहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब रहेगा। तो जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको ओनली सब्जेक्ट चाहिए या ओनली जनरल पेपर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली दोस्तों जो चीज है, डीएसएसबी के अंदर जो टीजीटी एसएसटी की पोस्ट है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसके सिलेक्शन के लिए है, वो ये है कि एक तो आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि सिलेबस को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा और किस तरीके से पेपर में आएगा, ये चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो सिलेक्शन के आसपास आप लोग नहीं रहने वाले हैं। रही बात जनरल पेपर वाली, उसमें तो आप सबको पता है कि आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी और मैथ होगा। ये सब आपके 20-20 नंबर के हैं, इसमें तो कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पोर्शन में भी आपको सारी चीजों पर ध्यान बराबर बराबर देना पड़ेगा। चाहे आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, चाहे आपका पॉलिटी का पोर्शन है, चाहे आपका इको का है, चाहे आपका ज्योग्राफी का है, तो ये सारे सेक्शनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये याद रहे। तो जब तक, और एक और चीज है, अगर आप लोग 1/4 सबको रखेंगे ना, तो ही जाकर चीज बात बन पाएगी। और 1/4 में भी आप इको के 5-4 क्वेश्चन कम मान सकते हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक पोर्शन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये हम हर बार देख रहे हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, बराबर बराबर ध्यान देना है। नंबर यहाँ भी कम नहीं है, जनरल सेक्शन में भी यहाँ भी हिंदी 20 की है तो 16, 17, 18 तक आप खींच सकते हैं। यहाँ भी आपके लिए जीके 20 नंबर की है, यहाँ भी आपकी रीजनिंग 20 नंबर की है, जिसमें 20 में से 20 के 20 भी बच्चे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये करें कि अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट वाले पोर्शन में दिक्कत आ रही है तो जनरल पेपर वाले पोर्शन को छोड़िए मत, और अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको जनरल सेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक तो जो सब्जेक्ट है और जो जनरल पेपर है, यानी जो DSSB का पूरा जो पेपर है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहां कहां से कितने कितने नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पा रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात है दोस्तों, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है, 100% जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे, आप सही नहीं, गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसएसटी वाला जो सेक्शन है, इसके लिए प्रैक्टिस आपको 100% जरूरी है। जनरल वाले में एक बार के लिए चल जा रहा है, क्योंकि हर बार हर पेपर में आप उन्हीं को हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके को सोल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसएसटी का सेक्शन है, इसमें आपके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी वजह से जो खास करके जो हिंदी वाला, हमारे जो एसएसटी के जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, उनके लिए हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं साथ में। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके नोट्स ही ऐसे हैं कि हर चैप्टर के बाद पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में है और उसके बाद उसके एमसीक्यू हर चैप्टर के हैं। यानी हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों, उनमें एमसीक्यूज की भरमार है। ये आप लोग, हमारी तरफ से तो संतुष्टि इसमें रहेगी। और शाम को जो 9:30 बजे का मैं लाइव टेस्ट डिस्कस करता हूं, उसमें भी हर रोज काफी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। तो प्रैक्टिस आप भी करें, प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा। जितने लेक्चर्स होंगे, जितने भी टेस्ट पेपर होंगे, वो सारे के सारे पिछले भी आप देख लेना और आगे वाले भी देख लेना। शाम को 9:30 बजे आप चैनल पर जरूर मिला कीजिए। तीसरी जो चीज है वो है दोस्तों, गिव प्रॉपर टाइम टू एवरी सेक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
हर सेक्शन को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका पेपर 1 वाला पोर्शन हो, चाहे आपका पेपर 2 वाला पोर्शन हो, बराबर बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा। ये चीज याद रखिए। अगर आप कम से कम 5 घंटे ही दे पा रहे हैं तो पेपर 2 को आप 3 घंटे और पेपर 1 को आप 2 घंटे जरूर देंगे। ये चीज याद रखनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप तो 8 घंटे दे पा रहे हैं तो पेपर 2 को आप 5 और पेपर 1 को आप लगभग 3 घंटे दे सकते हैं। ये चीज आपको देखनी है। और 1 डेढ़ महीना जब पेपर में बच जाता है ना, तब तो आपके लिए कम से कम 7 8 घंटे तो जरूरी हो जाते हैं मेरे दोस्त, उससे कम बात नहीं बन पाएगी। तो एक तो ये चीज है, प्रॉपर टाइम देना है, हर चीज को सही तरीके से आपको लेकर चलना है। इसमें भी आप एक एक सेक्शन को देख के चलिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इको हो या फिर वर्ड के पोर्शन हो, उनको भी आपको बराबर बराबर, यानी सेक्शन जो है ना वो कमजोर नहीं समझना है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्लास में भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ। चौथी चीज तो है, स्पेंड 6 to 8 आवर्स डेली विद बुक्स। ये जरूरी है भाई, क्योंकि अब जो समय आपके पास बच चुका है, जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो ये दिन है 31 जुलाई का, 31 जुलाई 2021 का दिन है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो सितंबर में एग्जाम है, मेल का फीमेल का, क्योंकि फीमेल का भी 2 दिन आगे पीछे की डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर देखेंगे तो इस 1 महीने से 2 महीने के गैप में अगर आपको पेपर देना है और इतना सारा सिलेबस कवर करना है तो भाई कम से कम 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए जरूरी है। पहले आप क्या करना है, पहले आपको सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले आपको करना सिलेबस कवर और उसके बाद ध्यान देना है प्रैक्टिस के ऊपर। ये दोनों चीजें अगर आप बराबर बराबर लेकर चलेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज फिर आप पिछड़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन जबरदस्त है। 2 2 3 3 4 4 साल के बाद वैकेंसीज आती हैं, 18 में हुआ, अब 21 में हो रहा है, फिर पता नहीं कब हो। तो इसलिए कमजोर मत पड़ने दें, आपको जी जान लगा दें। हर बच्चे के लिए एक एक चांस यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अपनी किताबों के साथ, अपने बुक्स के साथ, अपने नोट्स के साथ जितना समय आप स्पेंड कर सकते हैं उतना कीजिए। स्टडी एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर ज्यादा हो भी जाएगी ना तो आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बीमार तो होंगे नहीं कि ज्यादा नॉलेज होगी हमें हो गई है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस ही आएगा। तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना समय दे सकते हैं। कोविड का टाइम है, बाहर जाने की जरूरत है नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको और भी कोई काम का प्रेशर नहीं है, और है भी तो 1 महीना 1.5 महीना घर वाले कर लेंगे काम यार, इतना समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो अब मिनिमम मिनिमम बोला है मैंने 6 7 घंटे, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेली टाइम लिमिट बना के चलिए। अगर एक दिन आप 1 घंटा कम रह गए तो अगले दिन वो 1 घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए। जब तक आप अपनी की गई कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक आप पेपर में भी खरे नहीं उतर पाएंगे, वहां भी 100% नहीं दे पाएंगे। और पांचवी चीज है, अवॉइड करना है कुछ चीजों को भाई, कुछ चीजों पर ध्यान देना है। ध्यान देना है आपने बुक्स पर, और अवॉइड करना है आपने इन दोनों चीजों को। ज्यादा समय नहीं, 1 से 2 महीने तक आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करेंगे उतना सिलेक्शन ले पाएंगे, ये चीज याद रखना है। ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि ये चीजें हैं आपको सिर्फ अपडेट रखने के लिए। और अपडेट क्या है, अपडेट किसके लिए, फार्म कब आएंगे ये अपडेट चाहिए, फार्म आ चुके हैं। भरने फिल कब करने हैं ये अपडेट चाहिए, फिल आप कर चुके हैं। पेपर कब होगा ये अपडेट चाहिए, ये अपडेट आपको मिल चुकी है। तो अब और क्या अपडेट चाहिए, किताबें आपके पास हैं, बुक्स आपके पास हैं, नोट्स आपके पास हैं, मटेरियल आपके पास है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। इस कंपटीशन में मत घुसिए, ये आपके फोन में ही रहेंगी, ये बाद में भी मिल जाएंगी। जो बच्चे हर 2 2 सेकंड में नोटिफिकेशन, 2 2 सेकंड में व्हाट्सएप, 2 2 सेकंड में ग्रुप, 2 2 सेकंड में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिल जाएंगे, जिनका जिंदगी में कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनसे आप चीजें पूछ लीजिए। बेस्ट किताब 1 सेकंड में बता देंगे, बेस्ट मटेरियल 1 सेकंड में बता देंगे, स्टडी में सिलेक्शन के नुस्खे 1 सेकंड में बता देंगे, पास कैसे हों 1 सेकंड में बता देंगे। बट खुद महीनों सालों से उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो बिना वजह की चीजें हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि उनसे थोड़ा सा बचिए। 1 2 महीने तक इस सोशल साइट्स के मायाजाल से निकलिए। जितनी दोस्ती आप अपनी किताबों से रखेंगे ना दोस्तों,
अगर आज किताबों का हाथ पकड़ लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी भी सफलता के लिए किसी के पाँव पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए 1-2 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निकाल फेंकिए ग्रुप में मोबाइल से, ऐसी भी नौबत नहीं है, बट मिनिमम टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, आप स्टडी कर रहे हैं, कोई पीडीएफ आ जाएगी, आप उस पे 2 घंटे लगा देंगे, आप फिर पढ़ रहे हैं, फिर कोई वीडियो आ जाएगी, फिर 2 घंटे उस पे लगा देंगे, आप फिर कोई स्टडी कर रहे हैं, फिर कोई मैसेज आ जाएगा, आप उसको शेयर करने लग जाएंगे, आप पढ़ रहे हैं, फिर किसी लाइव का नोटिफिकेशन आ जाए, वहां घुस जाएंगे। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको क्या लगेगा, अरे मैं तो 8 घंटे से लगा हुआ हूं, लेकिन लगे कहाँ हो दोस्त, ये तो देखिए। तो इसलिए आप इस चीज को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। ये कुछ चीजें हैं भाई, और उसके अलावा एक है भाई, लास्ट 10 डेज जो है, लास्ट 10 दिन, लास्ट 10 डेज जो है वो आपके रिवीजन के होंगे। जितना भी सिलेबस आपने करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है, कर लीजिए, लेकिन लास्ट के लेकिन लास्ट के जो 10 दिन हैं वो दोस्तों रिवीजन के लिए होंगे, रिवीजन के लिए होंगे, प्रैक्टिस के लिए होंगे, दोहराने के लिए होंगे, क्या क्या बचा क्या क्या नहीं बचा उसके लिए होंगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये आपको एक समझ में रखना है। जितना जैसे दिन रात एक करके आप कर लीजिए, लेकिन आखिरी के 8-10 दिन आप लोग हैं इस चीज के लिए रखिए, वहीं से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वहीं पे आप में एक शार्पनेस आएगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक ये चीज थी। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी भाई, जो एग्जाम को कम से कम समय में आप उनको उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये हम लोग हर साल देखते हैं, चाहे वो 2011-12 में देखा, फिर 14 में देखा, फिर 16 वाले समय में देखा, 18 में डीएसएसबी देखा, 18 में केवीएस देखा, और अब फिर 21 में भी आप लोग देख सकते हो, एनवीएस भी कितनी बार देख चुके हैं। हर बार यही फंडे होते हैं, जो बच्चे इन चीजों को मानकर चलते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो ये मान के चलते हैं नहीं 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 सर, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे और एग्जाम छोड़ेंगे नहीं, वो एग्जाम को छोड़ते नहीं और हर साल एग्जाम देते रहते हैं। तो ये चीज हमारी दिल से दुआ है कि आप लोग सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो, लेकिन ये हमें भी पता है कि सारे बच्चे सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, लेकिन जितने लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आखिरी में यही है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं, फटाफट ऑर्डर करके मंगवा लीजिए और 1-2 दिन के अंदर ही अपनी तैयारी को अंजाम दे दीजिए। शाम को 9:30 बजे हर रोज आपको मिलना है, एसएसटी के लाइव टेस्ट के अंदर मिला करेंगे, और कल से दिन भर में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, एसएसटी सबकी जो क्लासेज हैं वो कल से दिन में आपको सुबह शाम तक मिलती रहेंगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।